धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर जहां आमजन में भय का माहौल पैदा होता जा रहा है, वहीं लोगों में सड़कों पर बने खड्डे, उनमें जमा पानी और गंदगी के ढेरों को लेकर रोष देखा जा रहा है। कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष निशी गुप्ता ने कहा कि शहर में भले ही प्रशासन द्वारा विकास के लाखों दावे किए जा रहे हैं, परंतु हकीकत में अभी भी शहर में गंदगी के ढेर, नालियों में जमा गंदगी, टूटी सड़कों पर खड़ा पानी और खुदाई कार्य के दौरान जमा पानी डेंगू के मच्छरों को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में जहां प्रशासन द्वारा जनता को जागरूक रहने की अपील की जा रही है, वहीं खुद प्रशासन इन बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिनके कारण आम जन डेंगू की चपेट में आ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि कुरुक्षेत्र में मच्छरों और डेंगू से बचाव को लेकर फॉगिंग करवाई जाए, खड्डों को भरवाया जाए और सड़कों पर जमा पानी की निकासी करवाई जाए ताकि वहां पानी खड़ा ना हो सके। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले में डेंगू का प्रकोप अब खतरनाक होने लगा है। एक और जहां डेंगू के 205 मामलों की पुष्टि हो गई है, वहीं एक डेंगू पॉजिटिव 32 वर्षीय महिला की मौत भी हो गई है। इसी प्रकार गांव नरकातारी में संदिग्ध बुखार से पीड़ित 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक 19 वर्ष का युवक भी था और दूसरा 64 वर्षीय बुजुर्ग। इसके अलावा बवैन के गांव में इससे पहले गर्भवती समेत 4 की मौत भी संदिग्ध बुखार के चलते हो चुकी है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र जिले में 11 साल में वर्ष 2023 दूसरा ऐसा साल बन गया है जिसमें सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। इससे पहले वर्ष 2017 में डेंगू के 326 केस मिले थे, जबकि इससे पहले वर्ष 2015 में 192 डेंगू पॉजिटिव मिले थे। जी नमस्कार, मैं निशी गुप्ता हूँ और मैं कुरुक्षेत्र से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ। राजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो उसके लिए मैं आपके बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जो है गांव-गांव घूम रही हूँ और शहर में भी बहुत सारे वार्डों में गई हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे परिचित लोगों का हमें पता चला कि डेंगू है और डेंगू के अंदर उन लोगों का प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुका है और बहुत सारे लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करके उनको प्लेटलेट्स दिलवाया भी है। तो लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ तो प्रशासन कह रहा है कि भी स्वच्छता रखिए, घर में पानी जमा ना होने दीजिए, और दूसरी तरफ जब हम लोग निकलते हैं सड़कों के ऊपर, तो आप ये देखिए कि अभी वर्षा होके चुकी है। इतना पानी सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ है और मैंने देखा कि इतना बड़ा-बड़ा वहाँ पे मोटा-मोटा मच्छर है और उन मच्छरों को दूर करने के लिए कोई दवाई का छिड़काव नहीं है। हमने बार-बार प्रशासन को कहा, मैं कह-कह के तंग आ गई हूँ। हॉस्पिटल में हमने डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट किया कि आप ये डेंगू का जो इलाज कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आप गाँव के अंदर जाके देखिए कि जो ये लोग गोबर पाथते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा मच्छर है और जो सड़कों के ऊपर पानी खड़ा है, उसमें इतना सारा लार्वा इकट्ठा हो रहा है कि उस लार्वा को अगर खत्म नहीं किया जाएगा तो डेंगू नहीं खत्म हो सकता है, ये केसेस नहीं खत्म होंगे। तो मेरी तो माता रानी से यही प्रार्थना है कि प्रशासन को सद्बुद्धि मिले और जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो जिस तरफ एक स्वच्छता की बात करती है, दूसरी तरफ उन लोगों ने कभी इस चीज़ पे विचार नहीं किया कि जो सड़कों पे इतने बड़े-बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और जो इतनी गंदगी है, आप पुल के नीचे जाके देखिए, जो रेलवे ब्रिज है, उसके नीचे जाके देखिए इतना बड़ा अंबार कूड़े का लगा पड़ा है। आप 13 सेक्टर में आके देखिए, इतना बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी उसके साथ आके देखिए, इतना बड़ा यहाँ पे कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। जहाँ पे भी अगर कोई सब्जी मंडी भी लगती है, तो अगले दिन वहाँ पे इतना कूड़ा मिलेगा आपको। तो मेरी तो यही अनुरोध है हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जी से भी कि भी आप लोग इस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि सड़कों का जब तक निर्माण नहीं होगा और ये खड्डे नहीं भरे जाएंगे, जब तक ये कूड़ों के अंबार नहीं हटेंगे और ये जो पशु जगह-जगह गोबर कर रहे हैं और जो सड़कों का ये रोक के बैठ जाते हैं, अगर इनका कोई इलाज नहीं होगा, इनको एक सुरक्षित स्थान नहीं मिलेगा, तब तक डेंगू से हमें बचाव नहीं मिलेगा। तो मेरी, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है प्रशासन से कि आप लोग जो है सबसे पहले इस ओर ध्यान दें कि भी किस तरीके से पानी को ख़त्म किया जाए, जो स्टैग्नेंट वाटर है, और ताकि जो है लोग बीमार ना पड़े। मैं जो है अपनी ओर से जो मेरा वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सभी जन से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने आस-पास में पानी इकट्ठा ना होने दें और दूसरी बात है कि आप लोग जागरूक हो। अगर हमें डेंगू को बचाना है, तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग घूम रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी प्रशासन से गुहार लगाइए कि वो लोग जो है आस-पास में जो आपके खड्डे बने हुए हैं, वहाँ पे दवाई का छिड़काव कराएँ या वहाँ पे मिट्टी डलवाएँ, ताकि जो है उस पानी का रुकाव हो सके और डेंगू खत्म हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। नमस्कार, मैं रेखा शर्मा। एक्चुअली आपने जो विषय स्टार्ट किया है डेंगू पर,
तो डेंगू बहुत फैल रहा है, बुखार, छोटे छोटे बच्चे, मैं देख रही हूँ, बच्चे बूढ़े सब इस बुखार से प्रभावित है। और बेसिकली ये मेरे को लगता है कि आसपास जो कचरा जमा है या जो पानी जमा हो जाता है सड़कों पे कह लो, या गड्ढे आसपास कई जगह, सीवरेज की सुविधाओं में भी कमी है, मतलब कि पानी सड़कों पे फैला रहता है, तो मच्छर होते हैं उसमें और मच्छर से फिर डेंगू फैल रहा है। और आसपास पेड़ पौधे, कई झाड़ झाड़ियां हैं कई प्लेसेस पे, तो वहाँ पे मच्छर को रोकने के लिए कोई छिड़काव, ऐसा कोई पेस्टिसाइड कुछ भी ऐसा यूज होना चाहिए। हम लोग पहले बचपन में देखते थे कि फोग से वो मतलब छिड़काव करते थे, तो कुछ मतलब कि उससे सुरक्षा मिलती थी कि मच्छर कम होते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं कोई छिड़काव नहीं हो रहा है, कहीं नजर नहीं आते वो छिड़काव करने वाले, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सड़कें एज इट इज पड़ी हैं, खड्डे वड्डे, पानी जमा हो रहा है, नालियां हैं, साफ हो रही है नहीं हो रही है, तो बड़ी सारी असुविधा। हम किसी सरकार को ये दोष नहीं दे रहे हैं, मतलब सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन एक ड्यूटी जो सरकार की जो ड्यूटी है आम पब्लिक के प्रति, हम बस उसकी तरफ उनका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं कि आम जन जो इस पीड़ा से मतलब कि इतना ग्रसित होते जा रहा है, बच्चे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, चलो अमीर लोग अपना इलाज करवा लेंगे, महंगे हॉस्पिटल्स में करवा लेंगे। मैंने कुछ बस्तियां ऐसी देखी हैं जहां अब ये संक्रमण भी है, बुखार जो वायरल है, डेंगू है, जो भी है संक्रमित एक प्रभाव होता है। तो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं या कुछ प्राइवेट में भी जो जा रहे हैं, संक्रमित हो जाते हैं बच्चे। अब कुछ की कैपेसिटी है कि वो अपना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो दवाई के लिए भी तरसते रह जाते हैं, कुछ लोग दवाई के लिए भी तरसते रह जाते हैं। तो कैसे होगा फिर ऐसे, जब मतलब प्रशासन ही नहीं इस तरफ ध्यान देगा तो फिर तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। कैसे होगा फिर उन लोगों का बचाव जो अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक कराने में ही सीमित है। मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस ओर ध्यान दें। झाड़ झाड़ियाँ जो रोड के इर्द गिर्द रहती हैं या जो बस्तियों के इर्द गिर्द झाड़ झाड़ियाँ, उन पे कोई दवाई का छिड़काव हो या उनकी छटाई हो, और सड़कों को जो है थोड़ा गड्ढे वड्ढे भराए जाएं ताकि पानी ना रुके वहाँ पे। बस यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, जो हमारे एमएलए साहब हैं वो इस तरफ ध्यान दें प्लीज। थैंक यू।